हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग तुगलक वंश का शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा खिलजी वंश का समाप्त हो गया था, लास्ट उसका शासक था मुबारक शाह खिलजी, उसका अंत हो जाता है। उसके बाद तुगलक वंश का स्थापना होता है। देखिए इसका संस्थापक आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल आपका 1320 से 1413 तक चलता है, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक का ज़्यादा दिन तक शासन नहीं चलता, 1320 से 25 मात्र 5 साल इसका शासन चलता है, ठीक है। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या काम करवाए थे। देखिए इसका सबसे पहला उपनाम इसका गाजी मलिक से जाना जाता है, ठीक है। इसने सिंचाई हेतु नहर के निर्माण करवाया, मतलब कृषि के लिए कुछ नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसने शुरुआत की थी नहर बनाने का, ठीक है। अब बंगाल का अभियान को जीतकर, बंगाल में एक अभियान के लिए गया था वो कुछ युद्ध के लिए, ठीक है। तो उसको जीतने के बाद वापस लौटते समय इसका सेनापति या उसका उत्तराधिकारी जो भी बोलिए, तो उसका जूना खां नाम से है, ठीक है। उसके द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था, मतलब रास्ता में लौटते समय एक लकड़ी का महल बनाया था उसका जूना खां ने। मतलब सेनापति इसका बेटा भी रहता, मतलब वही सेनापति और बेटा या उत्तराधिकारी जो बोलिए, तो उसने एक लकड़ी का महल बनाया था। तो वही उसी का गिरने से उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो वही महल के टूट के गिरने से उसका मृत्यु हो जाता है, तो यहीं पर उसका समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द लगाए, गाजी मलिक। इसका गाजी मलिक से जाना, तो इसलिए पहला सुल्तान कौन है जिसने गाजी शब्द का अपना नाम पे इस्तेमाल किया, तो ये आपका हो जाएगा गाजी मलिक, ठीक है। अब गाजी का अर्थ क्या होता है, गाजी का अर्थ भी क्या होता है, क्यों लगाया था, तो इसका अर्थ होता है कि काफिरों का वध करना, काफिरों का वध करने वाला को गाजी बोला जाता है, ठीक है। इसने रुकने आलम का मकबरा बनाया, इसने कुछ मकबरा भी बनाया था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुगलकाबाद नामक विशाल किला का नींव रखी, बनाया नहीं था, नींव रखी थी, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट इसने कुछ काम करवाए थे, एक रुकने आलम का मकबरा बनाया था और तुगलकाबाद नामक विशाल किला का नींव रखा था, ठीक है। तो ये आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हो जाएगा, इतना सारा बस। अब इसके बाद इसका बेटा आता है, इसका सेनापति बोलिए जो बोलिए जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक नाम से वो गद्दी पर बैठता है। उसका ओरिजिनल नाम रहता है जूना खां, ठीक है। जब गद्दी पर बैठता है तो उसका नाम चेंज होकर मोहम्मद बिन तुगलक होता है। तो देखिए ये 1325 से 1351 तक शासन करता है। इसके बाद यह सर्वाधिक शिक्षित, ये बोला जाता है कि पूरा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित अगर कोई है तो MBT कहलाता है, ठीक है। इसने अरबी, फारसी, तुर्क, शास्त्र, विज्ञान, गणित सब चीज़ में इसने मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो ये सबसे सर्वाधिक आपका ये राजा कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और है कि ये पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख जो बोलते हैं वो ऐसा था, मतलब राजा के टाइम में यह अच्छा से काम नहीं कर पाया था। राजा के गद्दी पर जब बैठा तो वो अच्छा से सफल नहीं हो पाया, जो भी काम करता था वो असफल रहता था, ठीक है। कोशिश करता था जो भी काम करने के लिए, लेकिन वो पूरा नहीं होता था, हमेशा असफल हो जाता था। इसने रक्त पिपासु और पागल सनकी आदि की उपाधि लिया था। इसको उपाधि, इस सब को उपाधि इससे मिला था। रक्त पिपासु मतलब अपना जो राज्य में जो था उसका मतलब बहुत काम करवा था, बहुत ज़्यादा रक्त मतलब बोला जाए कि कठोर निर्णय लेता था। और पागल सनकी, पागल टाइप का करता था, सनकी टाइप का करता था, ये इसको उपाधि दिया गया था, ठीक है। MBT को, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी, ठीक है। इसका क्या मन हुआ था कि दिल्ली से देवगिरी लेके चला गया था, जितना भी साम्राज्य में लोग थे सबको उठा के दिल्ली से देवगिरी लेके चल गया था, ठीक है। उसी बीच इसका बहुत सारा सेनापति फिर दिल्ली से देवगिरी लेके जाता है, फिर क्या मूड होता है कि फिर देवगिरी से दिल्ली ले जाता है। तो उसी बीच बहुत सारा इसका सेनापति और इसका जो साम्राज्य में जो लोग थे बहुत सारा का मृत्यु हो जाता है, बहुत हानि होता है। तो ये इसके बारे में था, मूर्ख था, इसीलिए ऐसा काम करता था, ज़्यादा कुछ इसमें था, जो बोलते हैं थ्योरी नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, तो यही इसका था, ठीक है। अब कृषि के विकास के लिए इसने दीवान कोही और आमिर कोही का निर्माण कराया। कृषि जो क्षेत्र में था उसमें एक दीवान कोही का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसी को आमिर कोही भी कहा जाता है, ठीक है। तो कृषि के विकास के लिए इसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह निर्माण करवाया। अजमेर में एक दरगाह बनाया जिसका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये इसका महत्वपूर्ण है। इसने आदिल शाह का किला भी बनवाया। यह पहला सुल्तान जो हिंदू के त्यौहार में भाग लिया, तो इसके बारे में कुछ अच्छा चीज़ें हैं, ठीक है। यह पहला सुल्तान जो हिंदू के त्यौहार में भाग लिया था। वस्त्र निर्माण शाला का स्थापना किया। वस्त्र बनाने का मतलब घर जो होता है फैक्ट्री लगाने के स्टार्ट इसने किया था। विजय मंडल नामक भवन बनवाया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसने बनवाया था, ठीक है, 1333 ईस्वी में। इसके बाद आता है विजय भवन हो गया।
विजय मंडल हो गया। उसके बाद आता है 1333 ईस्वी में क्या होता है, मोरक्को का एक यात्री आता है, इब्न बतूता। मोरक्को आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक यात्री आता है, इब्न बतूता उसका नाम रहता है, ठीक है। मोरक्को इसी के शासनकाल में भारत आता है और इसे काजी पद पर आसीन किया, मतलब काजी का पद इसको देता है। कौन देता है, एमबीटी देता है आपको, ठीक है, इसको काजी पद पर देता है। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है रहला नामक पुस्तक, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है रहला। और उस पुस्तक में एमबीटी के बारे में जितना भी काम किया, जैसा जैसा था वो उसके बारे में वो वर्णन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था और क्या पुस्तक लिखा था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के शासनकाल में भारत में दो नए साम्राज्य का स्थापना हुआ था। इसी के शासनकाल जो चलता था उसी के बीच में दो नया साम्राज्य बनता है, एक होता है विजयनगर, एक होता है बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और इसकी मृत्यु उसके बाद हो जाती है 1351 में, इसका 1325 से 51 तक चलता है, तो इसकी 51 पे 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका इतिहासकार एक माने जाते हैं बदायूनी, वो क्या कहते हैं कि एमबीटी की मृत्यु के बाद वो कहते हैं कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान से प्रजा को मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो मतलब ऐसा वो काम करता था कि बहुत अच्छा से काम नहीं कर पाता, तो कुछ भी काम करता, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मतलब कोई भी एक खेती का उसको खेती करना था, ठीक है, उसमें क्या करता था कि जहाँ पर अच्छा खेती होता उस खेत को छोड़कर बंजर भूमि चल जाता था और उसमें कोशिश करता कि उसमें हम खेती करें और उपजाएं, मतलब अनाज वगैरह उपजाएं, लेकिन वो विफल होता है। जिसमें होता ही नहीं, उसमें वो कोशिश करता था कि पूरा किसान को लगा दिया, सब चीज़ लगा दिया और कोशिश करता कि उसमें अनाज उगाए, लेकिन उसमें अनाज होता ही नहीं था। और बाकी जो जिसमें होता था उसमें करता ही नहीं था, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा काम करता था, इसीलिए इसको मूर्ख होता था, मूर्ख कहते थे सब, ठीक है। इतिहासकार भी इसको मूर्ख कहते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता था इसको। सबसे बुद्धिमान था, मतलब पढ़ा लिखा, देखिए किस किस शास्त्र में वो पढ़ा था, लेकिन अब जब बारी आता है कि इसको राज करने में, शासन करने में, तो वो अच्छा से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया तुगलक वंश के बारे में। इसके बाद जब आता है, इसके बाद इसका चचेरा भाई होता है, आपका होता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक इसका हो गया आपका एमबीटी के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था एग्जाम में बेसिकली पूछता है, ठीक है। आपको कहानी बना के बता देंगे तो आप लोग को मज़ा लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लाएँ, ठीक है। अब मिलते हैं अगला वीडियो में एफएसटी को लेके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।